हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे घातांक और घात। इससे पहले अगर आप घातांक और घात के बारे में नहीं जानते हैं तो सिर्फ एक वीडियो देख के आप घातांक और घात के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हम बहुत ही छोटे से वीडियो में इसको समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घातांक और घात क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, घातांक और घात। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं और घात को पावर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 10⁴। ठीक है, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं आधार। जिसके ऊपर पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। जैसे कि ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया घात। ठीक है, आधार को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं, है ना। और घात को हम लोग क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं। पावर कहिए या एक्सपोनेंट कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 के ऊपर जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से है, तो अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको आधार बोल देंगे और इसको बोल देंगे हम लोग पावर बोल देंगे या घात बोल देंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, बहुत को पढ़ने भी नहीं आता है, तो चलिए हम लोग इसको हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में भी कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि 10 की घात 4, क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 की घात 4। ठीक है, अगर हम लोग को इसका हो जाएगा क्या, 5 की घात 3। 5 की घात 3। अगर इंग्लिश में बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर, टू दी पावर 4। ठीक है, अगर हिंदी में बोलना है तो क्या बोलेंगे हम लोग 10 की घात 4। और अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 4। आप हिंदी में तो हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ रूल है, लॉ है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें काम करेंगे। किस तरीक़ा से ये पढ़ा जाता है, आगे इसका क्या फॉर्मूला है, कुछ लॉ है, हम लोग लॉ देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियम, या बोल सकते हैं आप फॉर्मूला है हो गया। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला। अगर यहाँ पर a⁴m गुना a⁴n हो तो इसको हम लोग किस तरीक़ा से लिखेंगे। अगर बेस सेम हो, बेस बोले तो आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आधार क्या है, a है, तो a ले लिए और इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा, यानी कि m + n हो जाएगा। ये तो नॉर्मली नंबर रहा तो तब हम कर देते। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर में हो, यानी कि हम लोग उसको बोल देते परिमेय संख्या में हो, जैसे कि हम लोग यहाँ ले लेते हैं a/b, पावर कितना आ गया m और मल्टीप्लाई n। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सेम कंडीशन करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आधार सेम है, यानी कि बेस जो है वो क्या है, सेम है। बेस सेम रहने पे पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b रेज टू दी पावर m + n। ठीक है, आप इस तरीक़ा से इसको बना ये आप जो है एक कैटेगरी का ये हो गया फॉर्मूला, हो गया नियम, हो गया कि जब आधार सेम हो तो उसके जो पावर होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, या तो वो सिंपल में हो, इस तरीक़ा से नंबर में हो, या फिर परिमेय संख्या के रूप में हो। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे के दिखाते हैं हम आपको कि यह 4 पे पावर दे दिया, यहाँ पे कितना 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या कर देंगे 4 का 4 और यहाँ क्या कर देंगे 2 + 3, इसकी घात को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 2 5 आ जाएगा, हो गया आंसर। अगर सपोज कि हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना, यानी कि परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हम लोग एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, ये समझाने के लिए है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 8। चलिए, तो बेस सेम है, आधार सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 की पावर ये क्या हो जाएगा 2 + 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 2
10, ये हो गया आपका वैल्यू। इसको बोल सकते हैं 1/4 की पावर 10 या 1/4 की पावर 10 या 1/4 रेज़ टू दी पावर 10 बोल सकते हैं। इस तरीक़ा से ये पढ़ने में भी हम लोग सीख जाएंगे ये किस तरीक़ा से होता है। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक दो और फार्मूला को देखते हैं। इस पे एग्जांपल भी लेते हैं कि अगर अगर ये पावर जो है डिवाइड में भागा में, अब हम लोग रूल नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हो गया, उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को भी देख लिए किस तरीक़ा से हो गया। अब यहाँ पर दे दिया a पे पावर m। अब ये जो टर्म है ये है भागा के टर्म में है, और यहाँ पे हो गया a पे पावर क्या हो गया n हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भागा के टर्म में जो आता है उसमें जो है पावर माइनस हो जाता है। भागा के टर्म में बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन है आपकी बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है, यहाँ पे क्या कर दिए a पे पावर m में से n को घटा दिए, ठीक है। ये कंडीशन आपको ऐसे दे दिया। या फिर इसी फॉर्मूला को क्या करेगा, थोड़ा सा जिगजैग कर सकता, जैसे कि a पे पावर m बटे a पे पावर क्या हो जाएगा n, इस तरीक़ा से भी दे दिया फार्मूला को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधे लिए बेस सेम है और पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, m पे पावर n को घटा दिए। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर एग्जांपल्स लेके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की घात, यहाँ पे ले लीजिए 2। तो यह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 5 की पावर 6। समझ में आया, ये एक इस तरीक़ा का सवाल हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी इसके फार्मूला है, तो उस तरीक़ा से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया है a पे पावर a/b, इस पे पावर m है ना, गुना यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग b/a की पावर m। अब यहाँ पे क्या है कि बेस सेम नहीं है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर क्या है यहाँ पे सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का फार्मूला हो जाएगा कि दोनों जो है ये आधार जो है आधार आपस में गुना कर लेगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, a/b मल्टीप्लाई b/a, सिर्फ पावर जो है एक आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए था कि जब आधार सेम नहीं है तो हम लोग किस तरीक़ा से करेंगे। जब आधार सेम नहीं है तो दोनों आधार क्या कर लेगा, गुना कर लेगा और पावर ज्यों का त्यों रह जाएगा। हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। 4/3 की पावर यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 5/2 की पावर जो है यहाँ पे क्या ले लेते हैं 5 होगा। दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4/3 5/2, यानी कि 4/3 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 5/2। जब पावर सेम है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पावर में से एक पावर को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसको आप 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 एका 2, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बट्टा यहाँ आ जाएगा 10/3 और पावर ज्यों का त्यों उतर गया ये 5। आप इसको क्या कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि इसको विस्तारित खोल के लिख दिए और उसके बाद जो कटने वाला उसको काट के वैल्यू को निकाल लिए। इस तरीक़े से फार्मूला होता है। ये 4-5 फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम और कुछ भी फार्मूला को देखते हैं। ये देखिए शुरू से अब हम इसको टर्न करते हैं और उसके बाद समझते हैं। हम लोग भागा के टर्म में देख लिए, अब गुना के भी टर्म में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल को। यहाँ पे कितना नंबर था, यहाँ पे 3 था, तो हम लोग अब देखते हैं 4 नंबर की भागा को देखते हैं किस तरीक़ा से। और यहाँ पे अब कंडीशन भी है कि हम लोग यहाँ पे किस कंडीशन को फॉलो कर, यहाँ जैसे कि 7 पे पावर हो गया -3, तब इस तरीक़ा का सवाल है, तब इसको कैसे सॉल्व करें। इसका फॉर्मूला आएगा कैसे, जैसे कि किसी के ऊपर पावर a टू दी पावर क्या हो गया यहाँ पे -2 दे दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी पावर माइनस में हो
यानी कि घात माइनस में हो तो इसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट होगा, जैसे a बाई क्या हो जाएगी, a की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से वैल्यू को निकालते हैं। उसी एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, जैसे 7 की पावर क्या है, यहाँ पे -3 है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सीधा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब पावर माइनस में हो तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उलट देते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाता है 1/7, इसके ऊपर पावर 3 चला जाता है। और इसका मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/7, इसके ऊपर पावर कितना है, 3 है, यानी कि 7 को कितना बार लिखना है, गुना करके 3 बार लिखना है गुना करके। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे 7 7 49, 49 गुना कितना हो जाएगा 7, 9 7 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 7 63 का 3, हासिल लगे 6, 7 चौके 28, 6 कितना हो गया, 7 चौके 28, 6 हो गया आपको 34, तो ये आ गया आपको 343, इसका आंसर आ गया। इस तरीक़ा से भी हो गया फार्मूला। और हम लोग आगे इसका फार्मूला जो है, सारे फार्मूला को हम लोग देख लिया। अब इसमें हम लोग कुछ रूल को भी देखेंगे और 2-3 रूल है इसमें, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 5 की पावर 3, क्या है 5 की पावर 3। अब इसका जो है वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर किसी भी पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसके ऊपर पावर विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये भी आपका एक पॉइंट है कि अब यहाँ पर देखिए -5 है, इसके ऊपर पावर कितना है 3 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, -5 गुना -5 गुना -5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू को निकालते हैं। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब 25 25 25 पंचे 125, ये तो लिख दिए। ये याद रखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक के ऊपर अगर पावर विषम संख्या में हो तो इसका वैल्यू जो है वो क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सम संख्या के कंडीशन में क्या होगा। सम संख्या में है जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं। सेम एग्जांपल देके दिखाते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया क्या 4। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक के ऊपर अगर विषम संख्या जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम है, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, धनात्मक आएगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे धनात्मक आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे -5 है, गुना -5 गुना -5 गुना क्या हो जाएगा -5। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, 25 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ये देखिए क्या चीज़ में आया, धनात्मक में आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो लेकिन पावर विषम संख्या में हो तो इसका वैल्यू जो है क्या चीज़ में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो लेकिन पावर की संख्या जो है क्या चीज़ में हो, सम में हो, क्या चीज़ में हो, सम में हो, तो उसका वैल्यू जो है वो क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। ये आपका कुछ कंसेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक और ट्रिक आता है, ट्रिक नहीं कह सकते हैं, फॉर्मूला में ही आता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी चर के ऊपर या अचर के ऊपर वैल्यू 0 हो तो इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, इस तरीका का सवाल। अब इसका वैल्यू निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 है तो 1 हो गया, 5 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर आ गया 3। x रेज़ टू दी पावर 0 या x की पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, चाहे वो चर टर्म हो या अचर टर्म हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखिए निकालने के लिए हम लोग ने देखे घात में कि कुछ हम लोग फार्मूला को भी देखें। अब एक फार्मूला और आता है जिसमें हम लोग देखते हैं उसका एग्जाम्पल के साथ। a पे पावर m
और यहाँ पे n दे दिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों पावर जो होगा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा a की पावर जो है m गुना n, m गुना n। ये कुछ फार्मूला के साथ हम लोग एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लिए हम लोग 2 की पावर यहाँ पे 4 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूनी 8, ये दोनों क्योंकि फार्मूला में है, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, गुना। तो गुना के क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 बार खोल के लिख देंगे इस तरीक़ा से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देख लेते कितना आ गया, 3 2 5 3 8। चलिए 2 दूना 4, गुना करने का सिंपल तरीका भी हम बता देते हैं कैसे किया जाता है, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं आ रहा है तो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ पे आ गया, 32 दूना 64। अब 64 यहाँ तक आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो सिंपल सी बात, 2 दूना 4 कर लिए यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कर लिए, 4 चौके 16 का 6, हासिल लग गया 1, 6 चौके 24 1 25, यानी कि 16 इतना, यानी कि 2 पे पावर 8 का वैल्यू कितना आ गया, 256 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर ये एक वीडियो को जो है फिर से एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, आपको घात का जो है पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल को देखते हैं। ये क्लास 8 का भी है, लेकिन आप एक्सपोनेंट से यानी कि घात और घातांक से रिलेटेड कभी भी नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं तो आप एक वीडियो देख लें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो है सवाल जो है, कुछ इससे रिलेटेड सवाल है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा बुक में हम लोग देखते हैं। सवाल है 10.1 का जो है, मान ज्ञात कीजिए। 2 पे पावर कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। 2 पे पावर -3, 1 नंबर का सवाल है, 2 पे पावर -3। चलिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको जो है क्या करेंगे, इस माइनस में है तो इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि 1 बाय जो हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, समझ में आ गया। और इस तरीक़ा से इसको क्या करेंगे, 1/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की पावर कितना है 3 है, तो 2 कितना बार लिख के गुना करेंगे, 3 बार लिख के इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अब इसकी वैल्यू कितना आ गई 1/8। ये हो गया आपका आंसर। फिर दूसरा नंबर का ऐसे ही सवाल है कि 4 की पावर -3, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होइएगा, माइनस में कभी भी हम इसका वैल्यू को नहीं निकालेंगे, पहले इसको हम लोग प्लस में यानी कि धनात्मक पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे इसका। तो धनात्मक पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि a टू दी पावर क्या है यहाँ पर, अगर m या n है तो इसको हम लोग बदलने के लिए क्या करते हैं, धनात्मक में इसके पावर को इसको इस तरीक़ा से उलट देते हैं, इसकी पावर क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 1, इसको क्या करेंगे, 4 की पावर यहाँ हो जाएगा 3, इसको अब गुना 1 को 4 बार लिख लेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अब इसको गुना 4 चौके 16, 16 चौका 64, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1/64। इसी तरीक़ा से तीसरा नंबर का सवाल है -3 और इसके ऊपर जो है पावर -4 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझकर आसानी तरीक़ा से बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को धनात्मक बनाएंगे। पावर को धनात्मक बनाने के लिए फिर से हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यह क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 1/-3 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो पावर है इसकी ये क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में दे दिया अब हम लोग। अब यहाँ पे 1 इस तरीक़ा से -3 को कितना बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, गुना -3 गुना -3, इस तरीक़ा से कितना बार लिख लिए हम लोग, 4 बार लिख लिए। अब हम लोग को ये माइंड में होना चाहिए, अभी तुरंत हम बताए थे यहाँ पे कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक के ऊपर अगर पावर जो है क्या चीज़ में हो, सम संख्या में हो, तो इसका वैल्यू जो होगा धनात्मक आएगा। क्या चीज़ में आएगा, धनात्मक में आएगा। ऐसे हम लोग तो फार्मूला देखें, अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 दे देंगे यहाँ पे, प्लस तो लिख सकते हैं, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब इस तरीक़ा से गुना कर ले, और सिंपल गुना देखिए क्या है, 3 तिया 9, इन दोनों गुना के कितना आ गया 9, फिर इन दोनों गुना करेंगे 3 तिया 9। अब इसको 9 9 81 आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।
अब इसी तरीक़ा से एक और सवाल है इसका, चौथा नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है -2 की पावर क्या है -3। ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम समझ जाएंगे कि आप लोग को सवाल समझ में आ गया है। चलिए इसी का हम लोग चलते हैं दूसरा का 1 नंबर। दूसरा का 1 नंबर में देखिए सवाल क्या है, हाफ की पावर कितना है -2, यानी कि 1/2 रेज़ टू दी पावर -5। चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टू दी पावर कितना है -5 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे। क्या है, ये 2 का 1 नंबर का सवाल है। अब देखिए 1/, यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है -5 है। अभी तुरंत हम बताएं कि हम लोग जब तक पावर को यानी कि घात को धनात्मक नहीं बना लेते तब तक इसका वैल्यू को नहीं निकालेंगे, मान नहीं निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको धनात्मक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2/1 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे। तो 2 को 5 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, एक और 2 लिख लेते हैं। अब 1 को 5 बार लिखिए, सेम नंबर को गुना करेंगे, 1 को गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 32 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से एक और सवाल है इसी का दूसरा नंबर में 4/3 की पावर क्या है यहाँ पे -3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4/3, तो अब हम लोग यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो सेम कंडीशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे, 3 गुना 3। फिर इसको भी क्या लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4। चलिए अब लोग गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौका 64। ये आएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट इसी तरीका का सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है -2/3 रेज़ टू दी पावर -5। ठीक है, सेम करेंगे। अब ये सवाल आप लोग खुद से बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं कि क्या है यहाँ पे देखिए। अब तीसरा नंबर का सवाल है कि यहाँ बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए। जैसे कि 5/3 की पावर कितना है 2 है, और फिर यहाँ पे 5/3 की पावर कितना है 2 है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल हो गया 5/3 की पावर कितना है यहाँ पे 2 गुना 5/3 की पावर क्या है यहाँ पे 2 है। सेम कंडीशन हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए कि आप यहाँ पे फार्मूला था, हम लोग बताए भी थे अभी फार्मूला में कि a/b की परिमेय संख्या के रूप में अगर दोनों के ऊपर क्या हो पावर अलग अलग हो लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो सेम हो, a/b है यहाँ पे, बेस क्या है सेम है और पावर अलग अलग है, तो गुना की क्रिया में पावर दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा a/b की पावर जो है m + n हो जाएगी। ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम रहने पर हम लोग क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा भाई, तो 5/3 और 2 2 4, इसका आंसर हो गया 2 2 4। अब चलिए हम लोग 3 का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पे 3 का दूसरा नंबर है यहाँ पे 5/6 की पावर 6 और यहाँ हो जाएगी गुना 5/6 की पावर -4। ये है सवाल। सेम कंडीशन है, बेस सेम है, बेस सेम है, आधार सेम है, यानी कि तो क्या करेंगे पावर को हम लोग जोड़ देंगे। चलिए हम लोग जोड़ते हैं पावर को। यहाँ पे हो जाएगा 5/6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में हम लोग 4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ का निशान देंगे और ये ऑलरेडी क्या चीज़ में है हम लोग को माइनस में है, तो माइनस क्या करेंगे इसको 4 इस तरीक़ा से डाल सकते हैं। ये 2 तरीक़ा से सवाल बनेगा, अभी हम बता देते हैं। ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 4 को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 5/6 हो गई। अगर इसको गुना मान ज्ञात करने का रहा तो हम लोग क्या करेंगे इसको खोल के लिख के गुना कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 5/6 गुना क्या हो जाएगी 5/6,
चलिए गुना करते हैं हम लोग, 5 25, 6 6 के 36, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको दो तरीक़ा से एक और बना सकते हैं हम लोग कि अगर दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये आसान हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब एक सवाल और है यहाँ पे, 9/8 की पावर -3 गुना 9/8 की पावर 2। ठीक है, सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। बेस सेम है, आधार सेम है, आधार सेम रहने पर हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, इसकी पावर -3। यहाँ पे प्लस को क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे यहाँ पे। अब चलिए 9/8 आ गया, यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, 3 में से यहाँ 3 रुपया कर्ज में, 2 रुपया अपना यहाँ घटा दिए, -1 बचा। अब तो यहाँ पे क्या है, माइनस में है, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए पावर को पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीक़ा से एक और सवाल है, और यहाँ पर जो है ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर का जो सवाल है आपका ये है 2/3, इसकी पावर हो गई -3, और यहाँ पे हो गया गुना 2/3 की पावर क्या है यहाँ पे, -2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम इजी वे में। बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे पावर को। चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, -3 हो गया यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हो गया 2/3, यहाँ पे -3 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस गुना के टर्म में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों गुना कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, -3 -2 हो जाएगा कितना, -5। अब ये -5 जो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लाना है, तो इसको हम लोग उलट देंगे। उल्टेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 ऊपर चला आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया पावर 5। अब इसका मान ज्ञात करना है कि क्या करेंगे, 3/2 को 5 बार लिख देंगे और उसको उतना टाइम्स लिख कर गुना कर देंगे। ठीक है।